नहीं है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में कई बड़े फैसले लिए। बीजेपी की तरह कांग्रेस के दिग्गज नेता भी चुनाव लड़ेंगे और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। कमलनाथ विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। छिंदवाड़ा विधानसभा से कमलनाथ चुनाव लड़ेंगे। दिग्विजय और विवेक तन्खा को छोड़कर तमाम बड़े दिग्गज नेता चुनाव मैदान में उतरेंगे। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, 30 जो है विधायकों के टिकट भी कट सकते हैं और दिग्गज नेता जो है कांग्रेस के वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में कई बड़े फैसले सामने आए हैं। कांग्रेस की रणनीति क्या है? किसी भी कीमत पर वो चुनाव जीतना चाहती है। चेहरे से ज्यादा जीत पर फोकस है। स्थानीय संगठनों को तवज्जो दी गई है, ये रणनीति है कांग्रेस की। विधायकों की जो एंटी इनकम्बेंसी से बचना भी है। 30 विधायकों के टिकट भी काटे जा रहे। छत्रपों की बजाय सर्वे की सुनना, तो सर्वे को आधार बनाया गया है, किसी भी कीमत पर चुनाव जीतना। तो चेहरे से ज्यादा जीत पर फोकस है। कांग्रेस का एक नई रणनीति के तहत काम कर रही है। जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको काटने के लिए 30 विधायक जिनकी रिपोर्ट सही नहीं पाई गई है उनको इस बार टिकट नहीं दिया जाएगा, उनके टिकट काट लिए जाएंगे। लेकिन कांग्रेस के जो बड़े दिग्गज हैं उन सभी को मैदान में उतारने की तैयारी चल रही है। तो यह रणनीति कांग्रेस की। बीजेपी जो चौंकाने वाली लिस्ट जारी कर चुकी है, सेकंड लिस्ट, उसके मुकाबले ये एक बड़ा जो फैसला है कांग्रेस की तरफ से, सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, इस खबर पर विश्लेषण करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे। हमारे साथ हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। शरद जी, एक बड़ी खबर आ रही है कांग्रेस की तरफ से, चूंकि बीजेपी ने जो दूसरी लिस्ट चौंकाने वाली सामने लाई थी, उसी को देखते हुए कांग्रेस भी अपनी तरफ से रणनीति बना रही है। और बड़ी रणनीति यहां सामने आ रही है कि जो बड़े दिग्गज है, जो बड़े चेहरे कांग्रेस के, वो मैदान में उतारने जा रही है। और साथ बड़ी बात यह भी है कि जो एंटी इनकम्बेंसी का खतरा कांग्रेस को भी है, तो 30 बड़े विधायकों के वो टिकट भी काटने जा रही है। क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, ये डू और डाई की बैटल है और यही वजह है कि ना कांग्रेस पीछे हटने के लिए तैयार होगी, ना बीजेपी पीछे हटने के लिए तैयार होगी और चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करेगा। ये जो एक गोल्डन वर्ड है, ये हमें नहीं बल्कि राजनीतिक दलों के दिमाग में बार बार कौंधता है कि कुछ भी करिए, कोई भी तरीका अपनाइए, लेकिन चुनाव जीतना है। और कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कमलनाथ एक ऐसे नेता हैं जो सर्वे की प्रणाली पर बहुत भरोसा करते हैं और ये मानकर चलते हैं कि सर्वे हमेशा ठीक ट्रैक पर चलता है। और यही वजह है कि कमलनाथ जी के सर्वे से उनकी पार्टी के लोग कई बार बड़ी आशंकाओं से ग्रस्त भी होते हैं कि साहब के पास जो कागज है उसमें जो सर्वे आया है, जो सर्वे के नतीजे हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो हमारे पक्ष में है या हमारे खिलाफ है। तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि ये फिगर अभी अगर हम देखें तो पहली सूची के लिहाज से या ओवरऑल भी देखें तो ये फिगर एक बड़ा फिगर है। और आप 30 विधायकों के टिकट जब काटने की तरफ बढ़ते हैं तो आप उसके साथ विरोध की एक प्रचंड लहर को भी आमंत्रित करते हैं और उसकी वजह से चुनाव पर भी उसका असर संभावित होता है। लेकिन कमलनाथ इस बार एक एक कदम, जिसको आप कहते हैं कि फूक फूक कर रख रहे हैं। और वजह इसकी बहुत साफ है कि बाई इलेक्शन में जब सरकार गिरने के बाद जो उपचुनाव हुए, उसमें उन्हें लगता है कि कहीं प्रत्याशी चयन में चूक हुई और कुछ चुनावी रणनीति में भी चूक हुई, जिसकी वजह से वो अपेक्षित नतीजे नहीं ला पाए। तो मुझे लगता है कि बड़े नेताओं की अगर हम बात करें तो बीजेपी की रणनीति की झलक हमको नहीं मिलेगी, क्योंकि वही अजय सिंह जी होंगे मैदान में, अरुण यादव को पार्टी मैदान में उतार सकती है, सुरेश पचौरी जी भी मैदान में उतर सकते हैं। और ये ठीक बात है, विवेक तन्खा कह ही चुके हैं इसके पहले भी कि वो चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है और दिग्विजय सिंह जी के चुनाव लड़ने का प्रश्न नहीं उठता है। तो कुल मिलाकर बड़ा दिलचस्प है समीकरण। अब देखना ये होगा कि क्या अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में जो आचार संहिता लगने वाली है उसके आसपास सूची आएगी या उसके कुछ दिनों के बाद आएगी। लेकिन कुल मिलाकर एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कांग्रेस कर रही है कि इस बार जीत के लिए अगर अपनों की कुर्बानी भी देनी पड़ी तो वो पीछे नहीं हटेगी। जी शरद जी, अक्सर ये कहा जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी जो फैक्टर है वो नुकसान अक्सर रूलिंग पार्टी को देता है।
कांग्रेस रूलिंग तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो 30 विधायकों के टिकट काटना चाहती है। ये कहा जा रहा है कि क्षत्रपों के बजाय सर्वे को आधार माना जाएगा। वो जो 30 विधायक है उनके खिलाफ जो रिपोर्ट है वो सही नहीं है, तो उनको हटा दिया जाएगा। तो जैसे कि आप कह रहे थे, अंदरूनी जो है वहां पर लड़ाई की संभावना भी दिखाई दे रही है। क्या कांग्रेस इन सब से लड़ते हुए बीजेपी से कैसे मुकाबला कर पाएगी? जी सर। जी सर। सर, आवाज हमारी पहुंच रही है आप तक? फोन कट गया है दीपक जी। चलिए, हम कोशिश करेंगे सर से बात करने की। शरद द्विवेदी जी हमारे साथ फिर से जुड़ेंगे और फिर हम बात करेंगे इस पूरी खबर पर। हम चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे। फिलहाल बड़ी खबर ये आ रही है कि 30 विधायकों की रिपोर्ट सही नहीं है। सर्वे के आधार पर यह कहा जा रहा है कि 30 विधायकों की रिपोर्ट सही नहीं है, तो इन 30 विधायकों के टिकट काट दिए जाएं। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, क्षत्रपों के बजाय जो है सर्वे को आधार माना जाएगा और सर्वे के आधार पर 30 विधायकों की रिपोर्ट सही नहीं होने की वजह से उनके टिकट काट दिए जाएंगे। तो एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए कांग्रेस की तरफ से यह कोशिश है। तो यह रणनीति कांग्रेस की, किसी भी कीमत पर चुनाव जीतना चाहती है कांग्रेस।